हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट हैज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन आवर बैलेंस शीट. So this video is going to be very, very important, and I assure you that after watching this video, definitely you will learn how to calculate the amount of subscription. बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर रिकैपिचुलेट करना चाहूंगी व्हाट वी हैव डन इन क्लास 11. इफ यू रिमेंबर इन क्लास 11 आप सबने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम का क्या ट्रीटमेंट किया था. आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू, जो आपको मिलना है मिला नहीं है. यहाँ पर मैं मिलने की बात इसलिए करें क्योंकि हम इनकम की बात करें. सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग. हमने आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम सीखा था दैट इट विल बी एडेड. सिमिलरली एडवांस का क्या ट्रीटमेंट सीखा था या प्रीपेड का हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था. बस आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एडवांस होता था क्लास 11th में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता था. दैट मींस ईयर एंड पर क्लोजिंग बैलेंस. यानी यहां से मुझे दो ट्रीटमेंट तो आ गई कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है और क्लोजिंग एडवांस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है. तो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसी नॉलेज को, उसी लर्निंग को अप्लाई करेंगे क्लास 12th में भी. नाउ अब सबसे पहले बेटा हम वर्किंग नोट कैसे बनाना है सब्सक्रिप्शन का उसे सीखेंगे एंड व्हाट ऑल वी नीड टू राइट. देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड. अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है एज सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम उसमें उसे लिखेंगे. और अभी मैंने आपको बताया कि हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे ऐड, और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे माइनस. ठीक है. अब इसी का उल्टा करना है ओपनिंग के साथ. अगर मैं यहां पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर रही हूं तो मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करूंगी सब्ट्रैक्ट. देखो वैसे तो हम आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, बट एनपीयू ऐसा चैप्टर है जहां पर हम इनकम के लिए क्रूड वर्ड की जगह आउटस्टैंडिंग भी यूज कर रहे हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग एडवांस इट विल बी एडेड. तो देखो मैं यहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं बता रही हूँ ऐसा क्यों करना है, बट यस जो भी आपकी लर्निंग रही है क्लास 11th की बस उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया. इसके साथ अगर मैं बात करूं एडवांस की तो बेटा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एडवांस की ट्रीटमेंट में. तो एडवांस का बैलेंस आपको गिवन होगा, क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी. आप बहुत इजीली यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं. अमाउंट रिसीव भी गिवन होगा. यानी अगर एक क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का आ जाता है स्टिल आई कैन गेट 1.5 मार्क्स. और अभी मैंने बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग का अपना यूज नहीं किया है, स्टिल 1.5. तो अपने माइंड से सब्सक्रिप्शन को लेकर जो भी डर है जो भी स्ट्रेस है उसे निकाल दो. अभी हमने 50% जो है वो अचीव कर लिया अपना टारगेट. तो यानी सब्सक्रिप्शन में 0 तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले. नाउ वो कौन से पॉइंट है जहां पर आकर बच्चा थोड़ा सा अटक जाता है, परेशान हो जाता है एंड यू पीपल गेट कंफ्यूज्ड. और कहीं ना कहीं माइंड सेट है कि एनपीओ में सब्सक्रिप्शन तो हमसे होगा ही नहीं. तो वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पर जो है वो दूर करनी है. अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है. तो बेटा देखो जब आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट यहाँ पर कंसिडर करना है प्लीज टेक केयर कि आप कौन सा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ले रहे हैं फॉर द ईयर. उसी तरह से आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का वो अमाउंट माइनस करेंगे जो आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिए. यानी आपके पास दो बैलेंसेस होंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का. एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का वो बैलेंस जो आपने साल रिसीव कर लिए और एक जो आपका अमाउंट ड्यू था ही. हो सकता है आपके पास पिछले साल 10,000 रुपए का अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो, इस बार आपको 8,000 रुपीज मिल गए हैं. तो देखो जो अमाउंट मिला है वही इस रिसीव्ड में इंक्लूडेड है, तो आप उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल नॉट टेक पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, तो आपको वही सब्ट्रैक्ट करना है जो रिसीव हुआ है. Similarly, income and expenditure is prepared on
मैचिंग प्रिंसिपल, तो करेंट ईयर का ही इनकम आपको लेना है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग लेंगे वो करेंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग लेंगे, दैट मीन्स फॉर द ईयर। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप बस आपके सब्सक्रिप्शन में, अगर इट इज अ 3 मार्कर यू विल स्कोर 3 on 3, और इफ इट इज अ 2 marker you can score 2 on 2. Moving next, बेटा अभी हमने सीखा वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, दैट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन सीन, बहुत से बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना इजी लगता है, तो आई एम डूइंग इट बोथ वेज। अब अगर मैं यहां बात करूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, तो मैंने अभी आपको बताया सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट है। And where do we write the opening balance of outstanding subscription? So this is my opening balance. तो ये कहां पर आ रहा है बेटा मेरे पास? डेबिट साइड में। सिमिलरली क्लोजिंग एसेट हम कहां रिफ्लेक्ट करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो where I will write my closing subscription? I will write my closing outstanding subscription on the credit side. Similarly, अगर आपके पास इनकम जो है वो एडवांस में आ जाती है तो इट इज योर लाइबिलिटी। सो वेयर विल यू शो योर एडवांस सब्सक्रिप्शन? आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग है वो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस बेटा कहाँ आएगा आपके पास? अगर मैं क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो वो बैलेंस मेरे पास आएगा डेबिट साइड। सी इट इज वेरी इजी, हमने एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में लिखा और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा। सिमिलरली हमने लाइबिलिटीज का एडवांस इनकम का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखा, बिकॉज वी ऑल नो लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, एंड क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दिया हमने? डेबिट साइड में। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सी यहां पर हमारे पास आएगा बाय रिसीट एंड पेमेंट। और बेटा ये कौन सा बैलेंस है? ये वो बैलेंस है सब्सक्रिप्शन का जो हमने इस साल रिसीव किया है। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। तो जो अमाउंट रिसीव्ड आपका रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है वो यहाँ आएगा। और जैसे में सब आइटम्स प्लॉट करेंगे, व्हाट वी विल गेट एज बैलेंसिंग फिगर? वी विल गेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज आर बैलेंसिंग अमाउंट। और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या आएगा? इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास वो बैलेंस आएगा जो हमें क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। सो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। अगेन मेरा पॉइंट वही है, भले ही आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, आपको अमाउंट रिसीव्ड गिवन है, इट इज वेरी इजी टू प्लॉट। बार बार मैं कह रही हूँ एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको कोई भी एम्बिग्युइटी देखने को मिले। बट यस, व्हेन इट कम्स टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन सा अमाउंट लेना है? जो अमाउंट हमने इस ईयर रिसीव कर लिया है। सिमिलरली जब हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम कौन सा लेंगे? फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब विच रिलेट्स टू करेंट ईयर। आपके पास एज एट वाला बैलेंस भी गिवन होगा, क्लोजिंग बैलेंस एज एट। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो अभी भी नहीं मिला है वो भी इंक्लूडेड है, प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है। तो व्हाट वी हैव टू टेक हियर, हमें सिर्फ इसको कंसिडर करना है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू हमें अटेम्प्ट करना है या वर्किंग नोट के थ्रू, इट इज नॉट एट ऑल अ टास्क एनी मोर।